देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अमेरिका में रूस, चीन और ईरान का सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है, जिसे देखकर अमेरिका दंग है। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पुतिन, जिनपिंग और रूहानी के इरादे क्या हैं। क्या पुतिन दुनिया में ट्रंप के दबदबे को कमजोर करना चाहते हैं? क्या जिनपिंग चीन में ड्रैगन लॉबी तैयार करना चाहता है? और क्या ईरान इन तीनों के साथ मिलकर बर्बादी का बदला लेना चाहता है? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब जानना ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन गया है, क्योंकि एक बार फिर अमेरिका में हिंसा और प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ उबल रहा है। बेकाबू प्रदर्शनकारी घर, मकान, फैक्ट्री तक को खाक करने पर आमादा है। कई शहरों में कोहराम मचा है। लोग निर्णायक लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। वो प्रशासन के खिलाफ अपने हक के लिए शहरों में तैनात किए फेडरल एजेंट से छुटकारे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यही वजह है कि ये आंदोलनकारी पुलिस के सामने सीना ताने खड़े हैं। वो ट्रंप सरकार और प्रशासन के खिलाफ शहर शहर घेरेबंदी कर रहे हैं, लेकिन विरोध का केंद्र बन गया है सिएटल। सिएटल में प्रोटेस्ट के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई। यहां सड़कों पर हल्के धमाके की आवाजें भी सुनी गई। हालात तब और बदतर हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने युवाओं के लिए बनी एक जेल के पास ट्रेलर में आग लगा दी। ट्रंप के एक फैसले से एक बार फिर अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के आंदोलन में हिंसा भड़क उठी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के सभी प्रमुख शहरों में फेडरल एजेंट्स की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। ट्रंप के हुक्म से सिएटल के बाद पोर्टलैंड में भी फेडरल एजेंट्स बुरी तरह से घिर गए हैं। वहां के स्थानीय अधिकारी भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। सिएटल में तो पिछले 2 महीने से नस्लवाद और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत मिनेसोटा में पुलिस के हाथों मारे गए अफ्रीकी अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से हुई थी। हालांकि इन लपटों में विदेशी साजिशों की खबरें भी आ रही हैं। खबर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को चीन, रूस, ईरान की शैतानी तिकड़ी घरेलू मोर्चे पर ही घेरने की साजिश रच रही है और उनका अगला निशाना है नवंबर में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव। पुतिन, जिनपिंग और रूहानी के हैकर्स अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी जानकारी चुराने के लिए हर दांव आजमाने को तैयार हैं। ये सनसनीखेज खुलासा खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने किया है। अमेरिकी एजेंसी नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर के डायरेक्टर विलियम इवानिया ने चेतावनी दी है कि रूस, चीन और ईरान नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने की फिराक में है। वो उन उम्मीदवारों और उनके राजनीतिक अभियानों की सूचनाएं लीक कर सकते हैं जिनसे उनको फायदा मिले। रूस, चीन और ईरान की एजेंसियां अमेरिकी वोटर की पसंद और नजरिए को प्रभावित करने के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं। इसी वजह से वो हर अमेरिकी अखबार पर भी नजर रख रहे हैं और सोशल मीडिया साइट्स पर भी। चीन की कोशिश है कि वो अमेरिकी नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित कर सके, ऐसे नेताओं को जिन्हें अपने हितों के खिलाफ मानता है उन पर दबाव डाल सके। वहीं रूस का मकसद है अमेरिका का दुनिया में दबदबा कमजोर करना। अमेरिकी पाबंदी से आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुका ईरान फिलहाल दोनों देशों के करीब है, लिहाजा वो भी इस षड्यंत्र का फायदा जरूर उठाएगा। अमेरिका का दावा है कि तीनों देशों की एजेंसी इंटरनेट ट्रोल और पीछे के दरवाजों से अमेरिका में झूठ फैलाने में जुटे हैं, जिससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र कमजोर पड़े। कोरोना महामारी और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने इन देशों को उनके मकसद के लिए बहुत मसाला दे दिया है, जिससे कि वो अमेरिका में दुष्प्रचार कर सके। यही वजह है कि एजेंसी के अफसर चुनाव से जुड़े हर नेटवर्क पर नजर रख रहे हैं ताकि हैकर्स के हाथ कोई सीक्रेट डेटा न लग सके। एजेंसी हैकर्स की हर हरकत पर अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।